टोकरी इतनी शीघ्र कैसे भर गई? प्रणाम। तुम्हें तो आश्रम में बुलाया था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो जिस कार्य के लिए हमें आश्रम में बुलाया गया है वो तुम्हारी अनुपस्थिति में तो वैसे भी हो नहीं पाएगा, तो मैं यहीं आ गया। अर्थात? बड़ी शीघ्रता होती है ना सब जानने की, तनिक प्रतीक्षा करो, तनिक धैर्य लाओ, सब समझ जाओगे। अच्छा ठीक है, किंतु तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे पीछे? नहीं, देखो बात ये है राधा कि राधा जो है एक घने वन में अकेले अकेले घूम रही है। अब ऐसे घने वन में उसकी रक्षा करने के लिए किसी को तो आना चाहिए। अब क्या पता इतने घने वन में यदि कोई सिंह भी यहाँ आ गया तो, तुम्हें खा वा लिया तो क्या करोगी? मैं बड़े भैया जितना बलशाली तो हूं नहीं, तो तुम्हारी रक्षा तो कर ही सकता हूँ, या रक्षा करने का प्रयास तो कर ही सकता हूँ ना। बस कृष्ण, बहुत हो गया। मैं सब समझ रही हूँ, वो ध्वनि तुम्ही ने निकाली थी ना, ये सब तुमने जानबूझकर किया था, वो भी हमें डराने के लिए, है ना? हे नारायण, तुम क्या समझती हो मुझे राधा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे करूँ? बहुत हो गया कृष्ण, सब समझ रही हूँ मैं। तुम अयन का उपहास उड़ा रहे हो। मैं जानती हूँ कि वो सर्वगुण संपन्न नहीं है, किंतु वो मेरा पति है और मैं उसकी धर्म पत्नी हूँ, और मैं अपने सारे धर्म निभाऊंगी और सदैव उसका साथ दूंगी। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा उद्देश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ राधा, और उसे तुम एक संकीर्ण और छोटे दृष्टिकोण से देख रही हो। मैं तुम्हें एक ब्रह्मांड दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम केवल एक कण देख रही हो, और उस एक कण को भी तुम अज्ञान की दृष्टि से देख रही हो राधा। पतिव्रता पत्नी बनने के लिए पति का भी पत्नीव्रता होना आवश्यक है। और अयन, अब अयन के विरुद्ध एक शब्द मत बोलना। मत भूलो कि वो मेरा पति है। अब इसके अतिरिक्त ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, ना ही कुछ बोलना चाहती हूँ। जो शब्दों से ना समझ पाया उसे अनुभव अवश्य समझाएगा। राधा और कृष्ण, अब तुम दोनों अपने गुरु का चयन करो। तत्पश्चात गुरुपद प्रक्षालन की विधि शुरू होगी। मैं जानती हूँ कि यहाँ सबसे महान व्यक्ति ऋषि दुर्वासा है। मैं अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए अपने पति को अपना गुरु मानती हूँ।
ब्राह्मण देव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपया राधा की बात से आहत ना हो। राधा तो केवल अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। है ना कृष्ण? इसलिए आप कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। वैसे तो आज तक इस आश्रम में महर्षि दुर्वासा के अतिरिक्त किसी को अपना गुरु नहीं चुना, परंतु पत्नी धर्म के निवारण के लिए हम इसमें अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। मेरा दृष्टिकोण समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण, अब तुम्हारी बारी है। मैं राधा को अपना गुरु चुनता हूं। कृष्ण, ये कैसा अभद्र उपहास है? तुम्हारा ये दुस्साहस, महर्षि दुर्वासा का आश्रम है ये, और तुम एक छोटी सी कन्या को अपना गुरु मान रहे हो। सावधान कृष्ण, महर्षि दुर्वासा तुम्हें अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। कृष्ण, ये कैसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार है? अपने शब्द वापस लो, अभी इसी क्षण। धनुष से निकला तीर और मुख से निकले शब्द वापस लौटाए नहीं जाते। ब्राह्मण देव, मेरे लिए गुरु वो जो मुझे प्रेम का सही अर्थ समझाए, क्योंकि ऐसे ही गुरु में हम पूर्णतः समर्पित हो सकते हैं। और प्रेम का वास्तविक अर्थ समर्पण ही तो है। इसलिए जिससे मैंने प्रेम सीखा है वो मेरे लिए गुरु हैं और गुरु रहेंगे। ब्राह्मण देव, मेरी मैया जिन्होंने मुझे ममता प्रेम सिखाया, मेरे नंद बाबा जिन्होंने मुझे पितृ प्रेम सिखाया, मेरे बलराम दाव जिन्होंने मुझे भ्राता प्रेम सिखाया, और राधा जिसने मुझे अंतरात्मा का प्रेम सिखाया। इसलिए सभी मेरे लिए गुरुतुल्य हैं, किंतु क्योंकि यहाँ पे केवल राधा ही उपस्थित है, मैं राधा को ही अपना गुरु चुनता हूं। अपने शब्द वापस लो कृष्ण, अन्यथा ऋषि दुर्वासा की क्रोध में जलकर भस्म हो जाओगे। तो महर्षि दुर्वासा मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण। कृष्ण, तुमने क्या किया कृष्ण? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने वही किया राधा जो सबको करना चाहिए।